नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग जेनोगा बेसिक कोर्स के तहत स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सचमुच में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। और कोई डॉगमा नहीं है इसमें, कोई हम लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिस जो तुक्का हो। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि क्या इस दुनिया के परे कोई चीज़ है जिसको हम जान सकते हैं, और अगर जान सकते हैं तो कैसे। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। बहुत पुरानी कहानियाँ मैंने सुनी हैं, बहुत लोगों के मुंह से सुनी हैं, जो लोग बहुत समझदार लोग हैं। एक अंकल हैं, वहीं पे अभी 70s में होंगे शायद। तो उनसे मैं पूछता था तो एक कहानी बताते थे एक योगी की। बहुत दिनों तक तपस्या किया उसने ट्रूथ को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। फिर अल्टीमेटली उसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं आया। बहुत सालों के बाद उसने सब छोड़ दिया। फिर जब तपस्या से उठा तो उसने सामने फूल देखा, उसके ऊपर तितली देखी, उसको बड़ा अच्छा लगा। आसपास नदी देखा तो बहुत खूबसूरत लगी उसको। बच्चे खेल रहे थे, बहुत अच्छे लगे। तो इतनी दिनों की तपस्या की वजह से ना उसके अंदर में काफ़ी प्योरिटी आ गई थी। तो प्योरिटी से परसेप्शन बढ़ गया था, चीज़ों को गहराई से देख पा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने भी जेनोगा मेरे हाथ में आई तो मैंने सब छोड़ दिया था, सब तपस्या छोड़ दिया था। मैंने भी किताब उताब पढ़ना सब छोड़ दिया था, किसी उम्मीद बन गई थी नहीं। फिर क्या हुआ जब जेनोगा मेरे हाथ में आई तो मैं क्यूरियस हो गया इसको पढ़ने के लिए। इसको पढ़ के कुछ पाने के लिए नहीं, जानने के लिए कि क्या लिखा है इसमें। तब अब मुझे लगता है कि कोई भी स्पिरिचुअल बुक को आपको पढ़ना कैसे चाहिए, जैसे आप कहानी की बुक पढ़ते हो। कहानी की बुक्स कैसे पढ़ते हैं आप? कॉमिक्स, जानने के लिए क्या हुआ, फिर क्या हुआ, राजा ने क्या बोला, किसने क्या बोला, बस कहानी के बाद क्या होगा नहीं, बस पूरी कहानी पढ़ के आपको मज़ा आता है। ऐसे ही आप किसी चीज़ को जानिए, इस अगर एंगल से हम पढ़ते हैं तो अपने आप उसका कुछ रिजल्ट आता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ से कहीं पर भी पहुँच जाएं, और हमारी लाइफ बहुत ही सुपरफिशियल चल रही है। और ये किस लिए है? दो वजह से। एक, स्पीड, हम चाहते हैं फटाफट हमारा काम हो जाए, अच्छा हो बुरा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, हम चाहते हैं बहुत अच्छा हो। अब ये ध्यान नहीं देते हम लोग कि बहुत अच्छा किस चीज़ का रिजल्ट है। ऐसी चीज़ को जिसको आप बुरा बोलते हैं, असल में वो बुरी होती नहीं है। एक छोटे से पौधे को देखिए तो अपने आप में खूबसूरत है वो, फिर बड़ा होगा तब भी खूबसूरत होगा, बीच का होगा तब भी खूबसूरत होगा। लेकिन हम लोग खाली बड़े हुए पौधे को, मतलब अपना जो परफेक्ट इमेजिनेशन कर रखा है उसी को इमेजिन करके पाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में हम सुपरफिशियल हो जाते हैं। कल के आगे सहर जी कह रहे हैं, और इसीलिए दैट इज़ वाई मोस्ट मेन आर डिससेटिस्फाइड विथ ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ देयर लाइफ। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन, जिस भी कंडीशन में हैं, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे स्वस्थ हों चाहे बीमार हों, चाहे मोटे हों चाहे पतले हों, वो अपनी ऑब्जेक्टिव कंडीशन से खुश नहीं है, उनकी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। क्योंकि सुपरफिशियली लेड लाइफ इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट इट्स डेस्टिनी, जस्ट एज बैड वर्कमैन स्क्वेरल्स अबाउट विद हिज टूल्स। जैसे कोई आदमी जब अपना काम नहीं जानता तो अपने टूल्स को दोष देता है कि यार मेरे औजार ही गड़बड़ हैं। और जो कारीगर होता है वो तो किसी भी चीज़ को औजार बना के काम करता है। और ये क्यों है? बिकॉज वो आदमी सुपरफिशियली जी रहा है। ये सेंटेंस थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से सुनिए। द डिसकंटेंट ऑफ दीज माल कंटेंट इज क्रॉनिक। ये जो दुख है, और ये दुख या जो असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है, ये काफी दिनों का है। ऑफ दिस माल कंटेंट, एक आध दिन का नहीं है, बहुत सालों का आदमी दुखी 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 दुखी। डिसकंटेंट ऑफ माल कंटेंट इज क्रॉनिक, बहुत पुराना है। बिकॉज ऑफ परपेचुअल सेंस ऑफ इनजस्टिस विथ विच दे कलर ऑल इंसिडेंट्स। क्योंकि ऐसा इंसान जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा कंप्लेन करता है, वो अपनी जिंदगी की सारी सिचुएशंस जो बीच बीच में अच्छी भी होती हैं उनको भी गंदा रंग कर देगा। आपके पास मान लीजिए ढेर सारे कचरा है, आप कचरे को फाड़ रहे हैं, फाड़ते फाड़ते मालूम पड़ा उसमें कोई नोट है, रुपए पैसे भी हों, उसको भी फाड़ दिया।
यही हालत होती है हमारी ज़िंदगी में। हमेशा सब कुछ खराब ही खराब नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी होता है। लेकिन जो आदमी दुखी और कंप्लेनिंग होता है वो सब चीज़ को बोलता है यार मेरी ज़िंदगी तो दुखी है, मेरी ज़िंदगी बेकार ही है। तो डिसकंटेंट ऑफ माल कंटेंट इज क्रॉनिक बिकॉज ऑफ परपेचुअल सेंस। उसके अंदर में एक ऐसा लगता है सेंस ऑफ इनजस्टिस, क्योंकि उसको लगता है ज़िंदगी हमेशा उसके लिए इनजस्टिस है, उसको गलत कर रही है उसके साथ। कुछ दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था, सर एक बात बताइए, हमारे सामने पड़ोस में एक भैया हैं, वो तो बहुत ही बदतमीज़ हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और फिर भी मैंने देखा है बहुत से शराब सिगरेट पीने वालों को वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और हम लोग इतना मेहनत करते हैं और अच्छे लोग हैं, कोई बेईमानी नहीं करते, लेकिन हमारी लाइफ में। तो ऐसे लोगों का कर्मा के बारे में क्या ख्याल है आपका? कहीं ना कहीं जो आदमी बोल रहा है ये चीज़, उसको लगता होगा मुझे भी दारू पीना था, मुझे भी सिगरेट पीना था, लेकिन ये सब मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। ही इज डिसकंटेंट। और जो डिसकंटेंट होता है वो अच्छी भी चीज़ आ जाए तो भी उसको दिखती नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ को उसी डिसकंटेंट के कलर से रंग कर देता है। तो ऐसा इंसान क्या करता है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द ब्लेसेस, अपने को क्या क्या आशीष मिले हैं, क्या क्या आशीर्वाद मिले हैं, उनको काउंट करने के बजाय ही काउंट्स ओनली बैड इंसिडेंसेस। यही गिनाता रहेगा मेरी जिंदगी में कितने कांटे थे, फूल भी होते हैं, वो गिनाता नहीं है। Such a person carries a fraud against what they call his fate. F-E-U-D, fraud, दुश्मनी। ऐसा इंसान अपनी किस्मत से ऐसा लगता है दुश्मनी करके बैठा हुआ है। अरे भाई तुमको किसी भी बच्चे से भी काम कराना है तो उसको प्यार से बोलना पड़ता है तुम्हें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी किस्मत से लड़ाई करते हैं। अरे मेरी किस्मत तो किसी काम की है ही नहीं, तो करें क्या, फिर ट्राई भी नहीं करते आदमी। ऐसा इंसान ही कैरीज ऑन अ फ्रॉड, एक लड़ाई अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्स हिज फेट, अपनी किस्मत से लड़ाई करता रहता है हमेशा। How acutely we feel thwarted by the circumstances in which we have been placed when we ignore the spiritual potentialities of beneath. हमारी जिंदगी में हर सिचुएशन में, जैसे अभी धरती में खड़े हैं हम, कहीं से भी आप धरती में रहिए तो आप नीचे जा सकते हैं, धरती के अंदर तो जा ही सकते हैं, आप गड्ढा खोदना शुरू करिए, नीचे आप जा सकते हैं गहराई में। तो ऐसे ही किसी भी सिचुएशन में आप होते हैं तो उसके नीचे स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स हैं, उसके अंदर आपको एनलाइटन होने के लिए रास्ता है, लेकिन वो आप देख नहीं पाते क्योंकि आप सुपरफिशियल लेयर को ही पकड़ के बैठे हैं और उसी से परेशान होते रहते हैं। भाई साहब शहर कह रहे हैं ओनली द सरफेस ऑफ द ओशन इज विप्ड बाय द वेव्स ऑफ द विंड ऑफ कर्मा। जब कर्म का वेव चलता है ना तो खाली ऊपर ऊपर का लेयर डिस्टर्ब होता है, गहराई में पानी इतना हिलता नहीं है। पता है आपको, समुद्र की बहुत गहराइयों में पानी एकदम स्टिल रहता है। बहुत सी झील आपने कभी पता नहीं गहरी झील को देखा हो या नहीं देखा हो, या स्विमिंग पूल को देखे कभी कोई, तो ऊपर की लहर तो चलती रहती है लेकिन नीचे पानी एकदम स्टिल रहता है। ऐसे ही लाइफ में भी हमारी लाइफ के ऊपर ऊपर के लेयर को कर्मा डिस्टर्ब करती है, लेकिन बहुत गहराई में कर्मा छूती भी नहीं है, लेकिन हम तो खाली ऊपर ऊपर ही रहते हैं। हमको सहर जी कह रहे हैं चलो शुरू करो, लेट अस ग्लैडली एक्सेप्ट ऑल दैट इज denoted by fortune instead of gambling with her and losing all in trying to win all as her wheel turns. क्यों जुआ खेल रहे हो, क्यों सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, और जब सब कुछ पाने की कोशिश करोगे सब कुछ खोओगे। इसकी बजाय क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स हैं उसको काउंट करना शुरू करो। जब मैंने इसको पढ़ा था उस दिन मुझे याद है, उस दिन एक ही ब्लेसिंग मुझे मैंने याद आई कि मेरे पास एक ऐसी किताब आई, मुझे लगा यार इतनी प्रेशियस बुक लिखी गई है, यही ब्लेसिंग है, अगर मैं इसको पढ़ पाऊंगा यही ब्लेसिंग है। और तब से लेकर आज 12-13 साल हो गए, तब से मैं खाली ब्लेसिंग्स ही गिन रहा हूँ और मुझे दिखती नहीं है पिछले 13 साल में मेरे साथ क्या क्या बुरी घटनाएं हुई हैं, मुझे बिल्कुल नहीं याद हो, बिल्कुल याद ही नहीं है। और उसके पहले जब जनों का नहीं आई थी मेरी लाइफ में, तो अगर आप मुझसे पूछते आशीष भाई आप कौन हैं, तो मैं आपको बचपन से लेकर के 2003 तक गिना सकता था कौन कौन सी दुखी चीज़ें मेरे साथ हुई, कौन कौन सी गलत चीज़ें मेरे साथ हुई। और आज भी मेरे घर परिवार में मैं उनको देखता हूँ, जो लोग परेशान हैं वो लोग खाली दुख को ही गिनते रहते हैं, ब्लेसिंग्स को गिनते नहीं हैं। तो बोलते हैं सब कुछ पाने की कोशिश मत करिए लाइफ से, लाइफ कुछ देगी आपको, उसको गिनिए, बजाय इसके कि सब कुछ खो देंगे सब कुछ पाने के चक्कर में। और पाना खोने में क्या चीज़ खोजना है, इफ़ वी सीक डेप्थ, अगर आप गहराई खोजेंगे, डीप एक्सपीरियंसेस खोजेंगे, वी विल हैव चेन्ड द व्हील ऑफ चांस एंड आर फ्री फ्रॉम रोटेशन।
क्योंकि जो कर्मा है, जो रिस्क है, वो ऊपर ऊपर चलता है। अगर आपने गहराई में जाना शुरू कर दिया तो कर्मा आपके ऊपर बहुत असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत गहरे में जा चुके रहेंगे। ट्रायम्फेंट लिविंग, जो आदमी जीता हुआ इंसान, वो है जो, वो नहीं है जो कोई गलती नहीं करता। डज नॉट मीन मेकिंग नो मिस्टेक्स, बट मेकिंग ओनली आवर ओन मिस्टेक्स। हम अपनी खुद की गलतियां करें। मिस्टेक्स कंडीशन बाय आवर ओन एंड नॉट एडेप्टेड प्रिंसिपल्स। एडेप्टेड मतलब हमारे पिताजी बोलते हैं इसलिए मुझे ऐसा करना है, मुझे पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन मुझे यही करना है ना। खुद कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं उसको करो, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। अगर तुम्हें गलत लगता है उसको छोड़ो, फिर नया ट्राई करो। मुझे याद है बचपन में मंदिर में जाया करता था, घंटी बजाया करता था, पूजा करता था क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं दिस इज एडेप्टेड प्रिंसिपल्स। फिर जब जनोगा आई तो कुछ चीज़ें ट्राई किया, उसका असर देखा। तो जो भी मिस्टेक अगर गलत होती तो गलत असर देखते। बहुत सी गलत चीज़ें की हैं मैंने, बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं लेकिन ट्राई नहीं की, वो भी गलत था। तो गलती करना है, अपनी ही चीज़ों को खोज खाज के अपनी चीज़ों को ट्राई करने की गलती करना है, दूसरों को खाली कॉपी नहीं करना है। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दुनिया में, हमारे लाइफ दुनिया में, आजकल की दुनिया में। स्पिरिचुअल क्वेस्ट हैज़ बीन इन आवर टाइम बीन सप्लांटेड बाय द क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड येट मैन रिमेन्स फेटर टू इवेनेसेंट। सहर जी की थॉट प्रोसेस इतनी क्लियर रही होगी जब ये बताया क्या, उनको ये सब लिखा जब उन्होंने, कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में हम लोग चाहते क्या हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, हमेशा के लिए रुपए पैसे आ जाएं, हमेशा के लिए प्यार मिल जाए, हमेशा के लिए हमारे पास बड़ा घर हो जाए, गाड़ियाँ हो जाए, सब कुछ चाहते हैं परमानेंट, राइट। लेकिन हम लोग चिपके रहते हैं इवेनेसेंट से। हम दिखता तो है ये सब चीज़ परमानेंट नहीं है। ये तो कोई अगर ध्यान से देखेगा तो देखेगा कि ये चीज़ें इवेनेसेंट हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, तो भी हम उसको पकड़ के रखते हैं। हम चाहते हैं कोई चीज़ परमानेंट, लेकिन पकड़ के रखते हैं किसको, जो ट्रांजिटरी है। कैसी अजीब चीज़ नहीं है। खाली एक बेवकूफ़ इंसान, ओनली एन इमेच्योर सोल स्ट्राइव्स फॉर सिक्योरिटी। अगर कोई सिक्योरिटी खोजेगा इसका मतलब बहुत मेच्योर नहीं है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई एन एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ योर लाइफ, अगर आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं और इसके ज़रिए आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब बहुत बेवकूफ़ है। सिक्योर होने का कोई और तरीका है। बोलते हैं अगर आप खुद को आप रुपए पैसे से सिक्योर करना चाहते हैं, इट इज़ लाइक अटेम्प्टिंग टू बी सिक्योर इन अ गेल एट सी बाय ट्राइंग टू कंट्रोल द विंड्स। आप एक समुद्र में अगर अपनी नाव चला रहे हैं और आंधी आ गई, तो आंधी को कंट्रोल करके आपके नाव बचा लेंगे। आंधी और समुद्र है तो आप डूबेंगे ही। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि आप लाइफ में, ये जो रुपया पैसा है ना, ये आंधी की तरह है, कभी आता है कभी नहीं रहता। तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, कुछ और करिए। ये कौन करता है? द माइंड ऑफ अ शैलो, जो आदमी का दिमाग उथला होता है, शैलो होता है। ही ओनली सीज मंडेन, वो खाली रोज़मर्रा की चीज़ों को देखता है। अरे वो अंकल के पास तो कार है, उसके पास तो पैसा है, उसके पास तो वो अमीर है। मुझे कल कोई पूछ रहा था, वही अभी जो मैं आपसे बता रहा था कि सामने वाले तो बहुत अमीर है और वो तो मौज कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको पता है किसी अमीर की लाइफ में कितनी परेशानी होती है? एक अमीर इंसान, जो भी अमीर इंसान है आपके हिसाब से कितना परेशान होता है आपको मालूम है? हमारे यहाँ तो मेड आती है, काम करने वाली आंटी आती है, उनको मैं देखता हूँ तो वो तो मुझे परेशान लगती हैं। लेकिन क्या उनको ही पता होगा मैं कितना परेशान हूँ? बिल्कुल नहीं। उनको लगता होगा ना मेरे पास तो रुपया पैसा है, एसी है, कार है। ऐसे हमको भी नहीं दिखता है कि उस आदमी के पास, और क्या मेरे पास परेशानी नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता। तो वो क्या चाहेंगी, जो मेरे पास सामान है वो मिल जाए। ऐसे मैं चाहूँगा जो मेरे पास सामने लोग अमीर आदमी है उसका वो सामान मुझे मिल जाए। लेकिन ये मंडेन चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। विच बीइंग ट्रांजिटरी, और चूंकि ये ट्रांजिटरी हैं, ये अनरियल है। इसीलिए अनरियल का पता है ना आपको डेफिनेशन? दो तरह की अनरियल चीज़ होती है। झूठ, दो तरह के झूठ होते हैं। एक तो नहीं, एक ही तरह का झूठ होता है जो आए और चला जाए, रहे और गायब हो जाए। यही तो झूठ है। मैं बोलता हूँ आपको कि मैं बहुत अमीर था, मैंने बोला, आपने सुना, ये बात तो झूठ है ना, था ही नहीं कभी। सपना 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आया फिर चला गया।
ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, रुपया पैसा है, इसको सहर जी बताते हैं एक क्राइटेरिया से झूठ है, बिकॉज ये आता है फिर चला जाता है, ये ट्रांजिटरी है, इसीलिए अनरियल है और इसीलिए पावरलेस है। यार सोचिए 30, 40, 50 साल के बाद एक बड़ा सा पेड़ या 100 साल के बाद एक बड़ा सा पेड़ गायब हो जाता है। हमारे घर के सामने तो 25 साल का पेड़ था, अब नहीं है। अब 2-3 महीने के बाद, साल भर के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी मेमोरी से भी गायब हो गया अब तो पेड़। अब यहाँ पर मंडे मार्केट लगती थी 2 हफ्ते से, पिछले हफ्ते से अब मंडे मार्केट नहीं लगती यहाँ पे, अब कहीं और लगती, यहाँ से गायब हो गई। तो जो चीज़ हमको लगता था परमानेंट है ये तो कभी हटेगा ही नहीं, गायब। द आइज ऑफ इनिशिएटेड, लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म में शुरू हो चुका है, जो इनिशिएट हो चुका है, सीज द सुप्रा मंडेन, वो इसके भी अंदर गहराई भी देखता है, सुप्रा मंडेन चीज को देखता है। द मंडेन माइंड फील्स रिस्ट्रिक्टेड, और जो ऊपर का आदमी, ऊपर उथला उथला आदमी है, वो तो परेशान होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो फंसा होगा किन किन चीज़ों से? एनवायरनमेंट, बीट आइडियाज, पर्सन्स और सराउंडिंग। आज मैं एक भाई साहब को देखा, वो इन्हीं तरह बहुत परेशान थे, सुबह से लेकर शाम तक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, नौकरी करते हैं वो, एक तरह के ब्रह्मचारी हैं, वो प्रॉपर ब्रह्मचारी हैं, एक संस्था चलाते हैं अपनी, लेकिन परेशान रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक की नौकरी की जिम्मेदारियों से। मैं गया उनसे मिलने तो बोलते हैं अरे आशीष बैठ जा, 10 मिनट तुम्हारे साथ बात कर लूँगा तो थोड़ी देर आराम हो जाएगा, मुझे टेंशन खत्म हो जाती है तुमसे बात करने के बाद। तो ये क्या था? ये आदमी अपने आप को रिस्ट्रेंड महसूस कर रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कभी आप आइडियाज से फंसते हैं, कभी लोगों से, कभी सराउंडिंग से। आप जानते हो कौन है? सारी आइडियोलॉजीज पर्टेनिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म, टेक्नोक्रेसीज, सोशल उटोपियाज आर सो हैप्पी टॉक। मैं भाई साहब बड़े खुश होते हैं, पता है आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसमें चिकन मिलने वाला है, बर्गर पिज़्ज़ाज खुलने वाला है, और उसका हम लोगों को आज वो मिला है टिकट, इनवाइट करने, उनका इनॉग्रेशन हमको बुलाया भी किया है। हाँ, एक सर हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने अपना होटल खोला है। कितना मॉडर्न हो गया हमारा, पिज़्ज़ाज और टेक्नोलॉजी, फ़ोन, गैजेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें सुनने में तो खुशी की लगती हैं। अभी आपके पास है नहीं इसलिए आप एक्साइटेड हो, लेकिन जिसके पास आ जाता है, आपको पता है मैंने इस कंप्यूटर को यूज़ किए मैं इस कमरे को बनवाया, मैंने इस कंप्यूटर को रखा, इस कंप्यूटर को यूज़ किए मुझे कितने दिन हो गए मालूम है आपको? इसको मैंने पिछले 3 महीने में शायद 10 बार नहीं छुआ होगा। अब धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा, ये हटा ही देंगे, अब इसकी जगह ये फ़ोन आ गया है, कुछ दिन में फ़ोन भी चला जाएगा। इसको बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। ये सब सुनने में अच्छी लगती हैं कि इससे लाइफ हमारी रिच होती है, लेकिन रिच होती नहीं है, ये खाली सुनने में अच्छी लगती हैं। और ये आप तभी जान पाएंगे, अभी आपके पास भी तो फ़ोन पड़ा हुआ है, क्या उसको देख करके आपको खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलता है? नहीं मिलता, ये खाली सुनने में अच्छी लगती हैं। भोग भूमि और एंजॉयमेंटिज्म इंस्टेड ऑफ ज्ञान भूमि और विजडम ट्रेनिंग इज़ व्हाट इज़ राइट। इस दुनिया में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप भोग भूमि में नहीं आए हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, ज्ञान लेने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। आजकल खूब लड़ाई चल रही है, पता है आपको? बातचीत से लड़ाई चल रही है। इलॉन मस्क जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बार बार चीख कर कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? ऐसे रोबोट्स जो खुद ही अपने आप को ट्रेन करेंगे, सुपर जीनियस रोबोट्स। अभी रिसेंटली इलॉन मस्क का एक कंप्यूटर गेम है जिसने जो दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर गेम था उसको हरा दिया। और इस कंप्यूटर गेम को इलॉन मस्क ने नहीं बनाया है, इसने खुद को बनाया। कंप्यूटर गेम ने खुद को ट्रेन कर रहा है, लेकिन खुद को ट्रेन करने वाली मशीनें हैं क्या? वो सीखने के लिए आ रही हैं, उनका काम ही सीखना। वो और कुछ करती नहीं, खाली काम है उनका सीखना करके, हर जगह से वो अपने आप को सीखती रहती हैं। हम भी इसीलिए आए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम यहाँ पर भोग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आए हैं। अगर ज्ञान ले लिया, अब ये मत बोलिएगा, पता है कुछ लोग मुझसे बोलते हैं सर ज्ञान मतलब क्या? यही ना, सबके साथ भाईचारा रखो, सबके साथ सदाचार रखो, किसी को बुरा मत करो, यही सब तो ज्ञान की बातें होती हैं ना। ये सुपरफिशियल है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता, या
आपको पता है फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं पता है। It is exactly when our contact with life is shallow and superficial that we find real or imaginary discords in our external environment. हमारी लाइफ में जो परेशानियां चालू होती हैं वो इसीलिए चालू होती हैं क्योंकि हमारी अपनी लाइफ के साथ गहराई के साथ कनेक्शन ढीला हो चुका होता है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी आप कल मुझसे बता रहे थे कि वहाँ पर कभी बस की प्रॉब्लम आ गई, कभी खाने की प्रॉब्लम है, कभी रहने की प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स असल में एक सिम्टम है, ये बता रहा है कि आप अपने आप से जोड़ना, अपने गहराई के साथ आपका जोड़ ढीला हो गया है। यहाँ पर जब आप आते हैं या जब आपने मुझसे उस दिन फ़ोन करके पूछा सर प्लीज़ मुझे ज़ेनोगा भेज दीजिए, तो क्यों मांग रहे थे आप ज़ेनोगा? वर्ड्स के लिए नहीं था ये अपने अंदर में गहराई के अंदर में कुछ देर जाकर के कोने में जाकर शांत बैठने के लिए था, उस बॉन्ड को टाइट करने के लिए था। कहते हैं अगर आपका अपने गहराई के साथ रिलेशनशिप ढीला हो जाएगा तो आपको लाइफ में परेशानी दिखना शुरू हो जाएंगी, अचानक से परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है? वी वुड देन फेन क्योर ऑल सोशल इल्स बाय बुलेट दैट इज रेवोल्यूशन और बैलेट दैट इज पॉलिटिकरी रादर देन बिगिन द रियल स्पेड वर्क विच कंसिस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल इंसान मुझसे मिले। जब मैं पहली बार मिला था उनसे, करीब शायद साल भर हो गया उनसे मिले, तो हम लोग स्पिरिचुअल बातें करते थे, यही सब क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। अब कुछ दिन पहले जब उन्होंने मुझसे बात की व्हाट्सएप पर, तो बोलते हैं बताओ गंगा इतनी गंदी हो रही है, उसको साफ़ कराना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ़ कराना है तो कराओ, काम करो। लेकिन क्या होता है जब आप अंदर से दुखी होते हैं तब आप बाहर क्रांतियाँ लाना चाहते हैं, पॉलिसीज़ बदलना चाहते हैं। ये जो बाहर लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं वो कौन है? ये वो लोग हैं जो अंदर से दुखी हैं। जब अंदर से शांत होंगे तो फिर बाहर में अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सुपरफिशियल लाइफ कंसिस्ट्स इन सेलेक्टिंग। सुपरफिशियल लाइफ क्या होता है? अगर कोई पूछता है क्या है, सुपरफिशियल लाइफ कंसिस्ट्स इन सेलेक्टिंग out of the totality of data reaching us from external world an inchoate group within which attention oscillates. ये पूरी दुनिया में ब्रह्मांड है, ढेर सारे एक के बाद एक गैलेक्सीज हैं जिसको हम गहराई में जाकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी इमेजिन मत करिएगा एक्सपीरियंस करने पर क्या होगा। आपको लगेगा हाँ सर पता है, पिक्चर में देखा है हमने, काला काला रहता है और कुछ होता नहीं है। जब बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं तो कैसा लगता है? जॉय होता है ना। क्योंकि जॉय कहाँ से आता है पता है? आपने एक गेहूं, आलू को ऐसा प्रोसेस किया और मुंह में डाला, तो उस मुंह का और उस खाने का एक्सपीरियंस था वो। ऐसे ही जब आप अपने ये ब्रेन में पहुंचता है आपका टेस्ट, ऐसे ही जब ये ब्रेन आप गैलेक्सीज को टेस्ट करेगा, उस जॉय का कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी तो हम जानते नहीं, खाली फोटो देखिए उस बर्गर की, जो गैलेक्सीज हैं। तो हम करते क्या हैं सुपरफिशियल लोग? दुनिया में जो भी डाटा है हमारे पास, उसमें से कुछ चीज़ें खोज लेंगे, बोलेंगे इसी के साथ मुझे लड़ाई करना है, यही ठीक करना है, मुझे बस गरीबी हटाना है, मुझे पॉलिटिकल पार्टी को जितवाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। Thus, the more our inner life has dried up, जितना हमारी अंदर की लाइफ सूखती जाती है, the more do difficulties in external world loom insurmountable. उतना ही हमको बाहर की लाइफ में परेशानियां इनसरमाउंटेबल लगती हैं। तो सर कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, कुछ भी हो ही नहीं सकता। यही बेचारे के साथ हुआ। एक पढ़ा लिखा इंसान IAS ऑफिसर होने के बाद उसने अपने आप को मार क्यों डाला? बिकॉज उसको लगा होगा कि लाइफ इनसरमाउंटेबल है, अंदर से खाली था बेचारा वो। आज का लास्ट सेंटेंस, What slows down our enthusiasm for the spiritual life is the lack of profound interest for quest. जिस हमारा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट खत्म क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा क्वेस्ट के लिए enthusiasm, profound इंटरेस्ट कम हो गया। A mere change in fortune would not for certain renew our interest. तो अगर खाली रुपया पैसा कमा करके हम बड़े होटल में इस किताब को पढ़ेंगे तो क्या हमारा इंटरेस्ट जग जाएगा? आज तो हमारे पास छोटा सा कमरा है जहाँ कभी पंखा चलता है, कभी नहीं चलता। लेकिन जब हमारे पास एक 5 स्टार होटल का कमरा होगा और उसमें हम किताब पढ़ेंगे तो क्या हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? प्रॉब्लम रिमेन्स, कि बेसिक प्रॉब्लम तो अभी भी है। क्या? हाउ टू एंटर द वेरी डेप्थ्स ऑफ आवर बीइंग। हम अपने बीइंग के डेप्थ में
कैसे घुसें।